रूस के टैंक का मजाक उड़ाए जाने का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। घटना तब की है जब रूस की सेना का एक टैंक सड़क पर खड़ा था और उसी वक्त यूक्रेन का एक नागरिक कार में सवार होकर उसी सड़क से निकला। पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। रूस के सैनिकों से खड़े होने की वजह पूछी गई। Сломались, пацаны. Сломались. टैंक में डीजल खत्म होने की बात सुनकर तो यूक्रेन के नागरिक ने टांग खिंचाई शुरू कर दी। Можно оттащить на Россию обратно. रूस के सैनिकों ने मजाक को मजाक की तरह ही लिया और जब रूस के सैनिकों ने हंसते हंसते ही बात की तो यूक्रेन के उस नागरिक ने सैनिकों को डराने की कोशिश की। А вы хоть знаете, куда вы едете? Куда? На Киев, бля, хуярите. Да. इससे पहले कि रूस के सैनिक कुछ समझ पाते उसने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। जी भरकर रूस के सैनिकों की टांग खींचने के बाद यूक्रेन का नागरिक अपनी कार लेकर आगे निकल गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के संगठन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए काम करता है और इस संगठन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के एक स्कूल पर क्लस्टर बम गिराए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि क्लस्टर बम से हुए इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। खबर है कि रूस के हमले के बाद स्कूल में आम लोगों ने शरण ली थी, जिन्हें रूस के खतरनाक क्लस्टर बम का शिकार होना पड़ा। लेकिन रूस इन खबरों को गलत बता रहा है। उसके रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि उनके निशाने पर केवल यूक्रेन की सेना और सैन्य ठिकाने हैं। Принимать все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. रूस ने जंग की शुरुआत में भी बोला था कि उसका यूक्रेन के आम लोगों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा उस पर यूक्रेन के नागरिकों की जान लेने का आरोप लगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा भी यही है। उसने जिस क्लस्टर बम की बात की उसका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा घबरा जाते हैं। रूस पर इस बम के इस्तेमाल का आरोप ज़ेलेंस्की भी लगा चुके हैं। ये बम बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। इस बम का नाम सुनकर बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो गुच्छे खुलते हैं, वैसे ही जैसे आसमान से फूलों की बारिश होती है। लेकिन इस बम के इस्तेमाल से आसमान से फूल नहीं मौत बरसती है, जिसके बाद होती है विनाश की शुरुआत। क्योंकि क्लस्टर बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं। ये बम जमीन पर गिरने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं तो होता है मौत का तांडव। क्योंकि इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। यही नहीं, जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये एक तरह के जिंदा बम होते हैं जो जमीन पर पड़े तो रहते हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं। रूस पर इसी विनाशकारी बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है।